नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे मेल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और समझेंगे कि मेल ब्रेस्ट कैंसर आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। बात करें अगर मेल ब्रेस्ट कैंसर की तो एक तरह की बहुत ही रेयर डिजीज में आता है। रेयर डिजीज का मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ डिजीज होती है। कहने का मतलब ये है कि 1% से भी कम लोगों में चांसेस होती हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर के होने की। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई मेल के अंदर तो ब्रेस्ट तो होते नहीं, स्तन तो होते नहीं है, तो फिर मेल ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कोई बेबी पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यानी कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के अंदर ही ब्रेस्ट टिश्यूज मौजूद होते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं बेसिकली या फिर फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी का मतलब ये हुआ कि जब वो 10 से 12 साल की उम्र में होती हैं, जब उनके अंदर फिजिकल मेंटल चेंजेस आते हैं, जब उनके मेंसेस शुरू होते हैं बेसिकली, उस टाइम से ही जो फीमेल होती हैं, अभी जो लड़की होती है, उसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यूज का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि इनके अंदर दो हार्मोन पाए जाते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एक होता है एस्ट्रोजन। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं बेसिकली ये मेमरी ग्लैंड को या फिर कह लें कि ब्रेस्ट टिश्यूज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जिस वजह से फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। और यही हार्मोन मेल के अंदर बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं, जिस वजह से मेल के अंदर ब्रेस्ट टिश्यूज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और एक छोटे से स्पॉट के रूप में ही ब्रेस्ट मौजूद रहते हैं। अब इसी ब्रेस्ट में यानी कि जो मेल में जो छोटा सा ब्रेस्ट का स्पॉट है बेसिकली, उसके अंदर किसी वजह से जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं उनमें कोई समस्या आ जाने की वजह से या फिर जो उनकी कंट्रोलिंग पावर है बेसिकली, मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में, मैंने बताया है, आपने अगर नहीं देखा तो जाके आप कैंसर पे वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया है कि कैंसरस सेल तब डेवलप होती हैं जब सेल के ऊपर से जीन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। बेसिकली जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं, डिवाइड करने के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं जीन्स यानी कि डीएनए। तो डीएनए के कंट्रोल में ही सेल का डिवीजन होता है। जैसे ही डीएनए में कोई चेंजिंग आती है या फिर कोई ऐसी केमिकल चेंजिंग होती है या फिर डीएनए डिस्ट्रक्ट हो जाता है, टूट जाता है या उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती हैं। इसी को बाद में हम कैंसरस सेल कहते हैं और इसी वजह से कैंसर का डेवलपमेंट ह्यूमंस के अंदर हो जाता है। बेसिकली जो मेल होते हैं कभी कदा उनके अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं उनके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से आगे चल के छोटे मोटे ट्यूमर या फिर कैंसर का ये रूप ले लेते हैं। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत आसानी से पहचान में नहीं आते हैं। यही कारण है कि मेल के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो जब फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है या फिर 2 से 3 स्टेज तक पहुंच जाता है, बेसिकली मेल के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है यानी कि जो मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है 0 से लेकर के 4 स्टेज तक का होता है। तो चूंकि सिम्टम्स क्लियर ना होने की वजह से इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चल पाता है कि हमारे अंदर ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन बन गई है। ऐसे में 2 या 3 स्टेज पे हमें पता चल पाता है जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात करें अगर इसके सिम्टम्स की तो इसके सिम्टम्स में होता क्या है कि जो ब्रेस्ट होते हैं बेसिकली जो मेल के अंदर जो ब्रेस्ट होते हैं वो थोड़े से लंप यानी कि थोड़े लटक जाते हैं, लम्प्स उसके अंदर आ जाते हैं। या फिर जो आर्मपिट होती है बेसिकली यहाँ का जो हिस्सा होता है, छोटी छोटी आकृति यहाँ पे स्किन की लटकी हुई सी दिखाई देती है। या फिर जो आपके ब्रेस्ट होते हैं बेसिकली जो ब्रेस्ट पैचेज होते हैं उनके अंदर आपको रेडनेस फील हो सकती है या आपको रेडनेस दिखाई दे सकती है। वहां पे आपको दर्द फील हो सकता है। ये पेनफुल भी हो सकता है और पेनलेस भी प्रोसेस हो सकता है। तो बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मेल ब्रेस्ट कैंसर के वक्त में पुरुषों में दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, यानी कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। पहला जो है वो है ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब हुआ कि आप जब बुजुर्ग होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ऐसे में आपके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर होने के। सेकंड की अगर हम बात करें तो यह है हार्मोन थेरेपी। अगर मान लीजिए आप किसी तरह का हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, प्रोस्टेट कैंसर मेल के अंदर एक बड़ी समस्या होती है, तो उसके इलाज के लिए एक तरह की हार्मोन थेरेपी ली जाती है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली मेल को दिया जाता है। तो अगर आप एस्ट्रोजन हार्मोन ले रहे हैं हार्मोन थेरेपी के वक्त में, तो ऐसे में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो मेल ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने का भी काम
कर सकता है। इस वजह से आपको हार्मोन थेरेपी के वक्त में भी, या फिर अगर आप हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, तो ऐसे में मेल ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। फोर्थ की अगर हम बात करें तो यह है अल्कोहल कंजम्पशन। आपको पता है कि अल्कोहल वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर हो जाती हैं। साथ ही साथ मेल ब्रेस्ट कैंसर की भी चांसेस बढ़ जाती हैं। कैसे? देखिए, होता क्या है कि जो अल्कोहल होता है उसका अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, अल्कोहल को ज़्यादा पीने लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो हमारे अंदर एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है। अब चूंकि मेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए जो उनका ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो तुरंत ही जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं मेल के अंदर वो डेवलप होने लगते हैं। अब जब डेवलप होने लगेंगे, चूंकि पहले से डेवलप तो हो नहीं रहे थे, अचानक से जब वो डेवलप होने लगेंगे तो ऐसे में उनके अंदर सेल ग्रोथ जो होगी वो अनकंट्रोल्ड हो सकती है, या उनके अंदर जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, जिस वजह से भी मेल ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस पुरुषों के अंदर देखी जा सकती हैं अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो यह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक तरह का सिंड्रोम होता है, एक तरह की समस्या होती है जो बेसिकली पैदाइश के वक्त से ही होती है। इसमें होता क्या है कि आप सभी को पता है कि जो मेल होता है उसके अंदर एक एक्स और एक वाई, ये ऐसे टाइप का क्रोमोसोम मौजूद होता है। इसी के वजह से मेल का विकास होता है। फीमेल के अंदर दो एक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। हमारी बॉडी में यानी कि पुरुषों की बॉडी में, या फिर कह लें कि ह्यूमंस की बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो आखिरी का गुणसूत्र होता है, जो आखिरी का जोड़ा होता है वो बेसिकली अगर मेल होगा तो XY होगा और फीमेल होगा तो XX होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की समस्या में होता क्या है कि जो मेल होता है उसके अंदर एक X की मात्रा और बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो XY है इसके साथ साथ एक X और बढ़ जाता है। अब एक X के बढ़ने की वजह से फीमेलनेस की भी कैरेक्टर मेल के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जो मेल बेबी होता है, फिर जो मेल होता है उसके अंदर फीमेलनेस के भी कैरेक्टर आ जाते हैं। तो आपको पता है कि फीमेलनेस के कैरेक्टर कहाँ से आते हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब जैसे ही X क्रोमोसोम और बढ़ गया, ऐसे में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है, यानी कि मेल बॉडी में बढ़ने लगता है। इस वजह से भी मेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस बन सकती हैं। सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो ये है रेडिएशन थेरेपी। मान लीजिए आपके अंदर कोई समस्या हुई हो, कोई कैंसर की सिचुएशन बनी हो, तो ऐसे में हम रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी में एक्चुअली एक्सरेज होती हैं, वो थोड़ी हाई बीम की होती हैं, उनको डाला जाता है बॉडी के ऊपर और जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि उसको डेड कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसकी वजह से भी मेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सिक्स्थ की अगर बात करें तो ये है ओबेसिटी। आपको पता है कि मोटापा वैसे भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक समस्या है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पैदा करती है। जब हमारी मोटापा बढ़ जाता है तो ऐसे में हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट गिर जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां, हमारा जो इम्यून सिस्टम वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा, हमारे अंदर और भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो ऐसे में ओबेसिटी की वजह से, यानी कि मोटापे की वजह से भी मेल ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन मेल के अंदर देखी जा सकती है। सिक्स की अगर हम बात करें तो यह है लीवर डिजीज। आपके अगर लीवर में कोई डिजीज हो जाती है, आपका जो यकृत है बेसिकली, यकृत का काम होता है डाइजेशन में हेल्प करना और भी बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट करना या फिर खत्म करना। तो ऐसे में अगर लीवर में आपके कोई डिजीज हो जाती है तो लीवर में डिजीज होने की वजह से आपके अंदर एस्ट्रोजन लेवल कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगेगा तो आपके अंदर जो मेल ब्रेस्ट टिश्यूज हैं उनके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और वो डेवलपमेंट जो कि पहले से नहीं हो रहा था और इसके लिए प्रॉपर सारी सिचुएशन या फिर सारी कंडीशंस मौजूद नहीं है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन लेवल नहीं सही से है या फिर एस्ट्रोजन लेवल सही से नहीं है, अचानक से बढ़ गया, तो ऐसे में उनके अंदर डिस्ट्रक्शन आ सकता है या फिर उनका जो सेल डिवीजन है वो अचानक से ग्रोथ करना शुरू करेगा, जिस वजह से भी मेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस हो सकती हैं। तो ये कुछ कॉजेज रहे या फिर कुछ रिस्क फैक्टर रहे जिसकी वजह से मेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो स्टेप आता है वो आता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिन का मतलब ये है कि ऐसे में जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपनी फिंगर टिप से, यानी कि अपने हाथों से टच करके जानने की कोशिश करता है कि आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन है या फिर नहीं है। अगर उसे लगता है तो ऐसी सिचुएशन में वो मोनोग्राम आपका करवा सकता है। मोनोग्राम बेसिकली एक तरह का एक्सरे ही होता है जो सॉफ्ट पार्ट, बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स के ऊपर एक्सरे डाल करके, यानी कि सॉफ्ट एक्सरे डाल करके उसका एक्सरे लेने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो कितनी दूर तक, कितने एरिया तक फैली हुई हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर मान लीजिए इससे सही से एग्जामिन नहीं हो पाता है, सही से इसके डायग्नोसिस नहीं हो पाती, तो ऐसे में अल्ट्रासाउंड भी किए जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक इमेज बनाई जाती है कि कहाँ कहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन बनी हुई है। फोर्थ जो स्टेप आता है वो आता है निप्पल डिस्चार्ज एग्जामिन। निप्पल डिस्चार्ज एग्जामिन में होता क्या है कि जब किसी मेल के अंदर मेल ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन बन जाती है, तो ऐसे में उसके निप्पल से, जो उसके ब्रेस्ट में जो निप्पल्स होते हैं बेसिकली, उनके अंदर से कुछ डिस्चार्ज निकलने लगता है। मैंने आपको सिम्टम्स नहीं बताया था, यहाँ बता रहा हूँ कि उसके निप्पल से कुछ डिस्चार्ज निकलने लगता है। तो उसका सैंपल ले लेते हैं डॉक्टर्स और जानने का प्रयास करते हैं, टेस्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर यानी कि ब्रेस्ट के अंदर कैंसरस सेल का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगला जो स्टेप आता है वो आता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है किसी सैंपल को, किसी टिश्यू के सैंपल को लेना, उसको टेस्ट करना और टेस्ट के द्वारा पता करना कि इसके अंदर कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ऐसे में आपके लिम्फ लिए जा सकते हैं, आप चेक किया जा सकता है आपके अंदर जो ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर लिम्फ मौजूद हैं या फिर नहीं हैं, या फिर जो आपके ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं बेसिकली जो ब्रेस्ट सेल्स हैं उनके अंदर कैंसरस सेल डेवलप हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। ये सारी चीज़ों की जांच इस बायोप्सी के मेथड से की जा सकती है। अगर ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है या फिर अगर मान लीजिए कंडीशन थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, पकड़ में नहीं आ रही है, एग्जैक्टली पता नहीं हो पा रहा है कि आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन है कि नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कभी कदा MRI और CT स्कैन भी किए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ डायग्नोसिस के मेथड हैं जिनके द्वारा डॉक्टर डायग्नोस करके पता करने का प्रयास करते हैं कि आपके अंदर मेल ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन है या फिर नहीं है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला जो स्टेप है वो है सर्जरी। बेसिकली होता क्या है कि जब आपका ब्रेस्ट कैंसर जो है, जो मेल ब्रेस्ट कैंसर है बेसिकली, अगर वो इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो यानी कि कुछ ही सेल में उसका डेवलपमेंट हुआ होगा या फिर कुछ ही एरिया यानी कि कुछ टिश्यूज में ही उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से आपके उन टिश्यूज को निकाल दिया जाता है जिनकी वजह से कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर जो कैंसरस टिश्यूज बेसिकली हैं उनको सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे आपका जो ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। सेकेंड जो स्टेप आता है वो आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में होता क्या है कि आपके ऊपर कुछ एक्सरेज डाली जाती हैं, हाई बीम के एक्सरेज डाली जाती हैं, और जो कैंसर सेल्स होती हैं फिर कैंसर टिश्यूज होते हैं उनको डेड कर दिया जाता है या फिर उन्हें किल कर दिया जाता है, जिसके द्वारा आपके अंदर जो मेल ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन बनी हुई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है इस रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से। थर्ड की अगर हम बात करें तो यह है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में होता क्या है कि पहले डॉक्टर पता करने का प्रयास करते हैं कि आपका जो कैंसर है बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हार्मोन सेंसिटिव है या फिर नहीं है। हार्मोन सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर वो हार्मोन की वजह से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर वो हार्मोन की वजह से हो रहा होता है यानी कि एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने की वजह से अगर आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन बन रही है, तो ऐसे में आपको हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है जिसके द्वारा आपके अंदर मेल ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन खत्म की जा सकती है। लास्ट जो ट्रीटमेंट है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बेसिकली एक तरह का मेडिकेशन होता है, फिर कुछ दवाएं दे करके, चाहे वो इंट्रावेनसली हो, इंट्रावेनसली का मतलब आपके वेन्स में, डायरेक्टली आपके वेन्स में ही दी जाती हैं इंजेक्शन के माध्यम से दवाएं, या फिर आपको पिल्स के माध्यम से जो टैबलेट्स आती हैं टैबलेट्स के माध्यम से भी आपको कुछ दवाएं दी जाती हैं, कुछ मेडिकेशन दिया जाता है जिसके थ्रू आपको जो कैंसरस सेल्स हैं उनको डेड कर दिया जाता है या फिर उन्हें किल कर दिया जाता है, जिससे आपका जो ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।